लाल लाल ओठवा से बरसे लाल नैया हो के रस चुरेला, जैसे अम्मा के मोजरा से रस चुरेला, वो से रस चुरेला। कि दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला, बोलिए से गोली चले, अरे चले लभाला। आ दुनिया में आदमी के अब बोलिए बिकाला। समाज को दिखाने के लिए थोड़ा सा तो इसमें अश्लीलता नहीं है, लेकिन श्रृंगार रस जब तक आप नहीं दीजिएगा गाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारे जी एक गाना गाए थे कि जेके राम न बिगड़िए ओकर केहू न बिगाड़ी। बहुत कलाकार उनके तो एक अभी मैंने उन पर ये मुद्दा चल रहा है, मगर उनसे भी गंदा गंदा गाना ये पूरे बाजार में चल रहा है जी। रामदेव बाबा का भी गीत आया हुआ था, रामदेव बाबा भी ऐसे लंगोटा करके, तो इसे तो कई गीत उनका तो पहला बार नहीं है। फैंस जो होते हैं, प्रशंसक जो होते हैं, वो तो सबके होते हैं और किसी के नहीं होते। प्रशंसक भी विरोधी होते हैं। देहात में कहावत कहा जाता है कि चोर 30 दिन चोरी करे और नहीं पकड़ा जाए, और साधु अगर एक दिन चोरी कर दे और पकड़ा जाए तो वह साधु हमेशा के लिए चोर बन जाए। तो इसके द्वारा या तो ये अपनी दबंग प्रवृत्ति को दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम भोजपुरी में सबसे बड़े हैं और दबंग भी इंसान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि कलाकार जो है आज है और कल नहीं है। चंपारण में एक अभियान हुआ करता था, अश्लीलता मुक्त चंपारण। यह एक ऐसा अभियान था जिसके अंतर्गत युवा सामने आए थे और कलाकारों को मजबूर कर दिए थे कि चंपारण में आके अश्लील नहीं गाना है। और एक समय आया जहां सभी सदस्य बिखर गए और संगठन कमजोर हो गया। मेरा कहना है कि चंपारण में अश्लील गाने वाले वो सभी कलाकार जिन पे शिकंज कसा गया था, वह आखिर कहां गए, आखिर फिर अश्लीलता की शुरुआत कैसे हो गई। नमस्कार, मैं राजू पांडे और आप खबरी 24/7 देख रहे हैं और हमारे साथ दो भोजपुरी कलाकार उपस्थित हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैटर वही है अश्लीलता कि आखिर भोजपुरी में कब तक अश्लीलता है। मुकेश कुमार द्विवेदी हमारे साथ उपस्थित हैं और भजन कलाकार जो हैं, और रामेश्वर सोनी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। दोनों आदमी भोजपुरी कलाकार हैं और विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि भोजपुरी में अश्लीलता कब तक। मुकेश जी, सबसे पहले हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आखिर भोजपुरी में कब तक अश्लीलता रहेगी, इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग सोचे, आजकल जैसे हम गायकों को ही ले ले कि बहुत लोग कह रहे हैं कि गायक जो है उनको ऐसा मतलब मैटर मिल रहा है, ऐसा गाना मिल रहा है कि गाने जो है उसमें शब्द जो है गलत दिए जाए। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि अगर वो गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा समाज पर प्रभाव पड़ता है कि उसके अनुरूप नायक और नायिका क्या चित्रण कर। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हम किसी चीज को सुन रहे हैं, उस पर ज्यादा हम गौर नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज को देख रहे हैं उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा। अगर आज कोई भी गायक हो, पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव, कोई भी गाना गा रहे हैं, हम मानते हैं वो गलत है, उन्होंने गाया, लेकिन उस पर जो नायक जो अपना अभिनय दिखाया, उससे ज्यादा समाज पर अश्लीलता का प्रभाव, उससे बहुत ज्यादा अश्लीलता। मेरा अपना मन, अपना विचार। सवाल है कि अश्लीलता खत्म कैसे हो भोजपुरी में, आगे कब तक अश्लीलता, कब खत्म होगा, अश्लीलता खत्म कब होगा, इसे बताइए। सही बोले। इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूंगा जी। सबसे पहले देखा है भोजपुरी या हिंदी कोई भी चीज हो, विषय अश्लीलता को देखा जाए थोड़ी देर के लिए। देहात में कहावत कहा जाता है कि चोर 30 दिन चोरी करे और नहीं पकड़ा जाए, और साधु अगर एक दिन चोरी कर दे और पकड़ा जाए तो वह साधु हमेशा के लिए चोर बन जाए। खेसारी लाल एक बात लाइव आकर और पत्रकारों को धमकी दी कि 15-20 लाख रुपया खर्चा कर देंगे और तुम्हारा नाम ईशान खानदान मिटा देंगे, तो इस पे क्या करें? देखिए, इसके दो पहलू होते हैं। सबसे बड़ा पहलू कि उनको ये बात बुरी लगी कि मेरी बेटी पर इसने गाना गाया,
तो आप जरा सोचिए, ये जो गाना आ रहा है, उज्ज्वला, काजल, आपकी बेटी है, और जिसका नाम ले रहे हैं वो किसी की बेटी बहन नहीं है, उसके बारे में नहीं ख्याल होना चाहिए। तो इसके द्वारा या तो ये अपनी दबंग प्रवृत्ति को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम भोजपुरी में सबसे बड़े हैं और दबंग भी इंसान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि कलाकार जो है आज है और कल नहीं है, कब इनका अस्तित्व मिट जाए कोई फिक्स नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये लोग पहले अपने गाने में सुधार करें। ये जो गा रहे हैं, जो लिरिक्स इनको मिल रहा है, जो गीत मिल रहा है, जो गीतकार लिख रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए, और उसके बाद इनको सोचना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं, उससे आगे वाला क्या सोचेगा। तो आप उंगली दिए तो वो हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा। सांप के सामने जब हाथ फैलाएंगे, उसको जब हल्का सा भी टच करेंगे तो सांप का तो काटना जायज है। इसलिए आप सबसे पहले ये सोचें कि हम क्या गा रहे हैं, तभी आप खुद को बचा सकते हैं। अपनी दबंग भी प्रवृत्ति से किसी को आप दबा नहीं सकते, और समाज को तो बिल्कुल दबा नहीं सकते। जरा सोचिए, इन लोगों के गाने हैं, आज हम पूरे परिवार का क्या, बाजार पर भी अगर वो गाना बजता है तो लोगों को सुनने में शर्म आती है। क्यों? पहले के गाने नहीं थे। पहले के गानों में कितना रस था, भोजपुरी भाषा के गाने, कि हिंदी के बड़े बड़े गायक भी इस गाना को गाया करते थे। एक गाना आया था, मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। मन्ना साहब ने गाया था इस गाना, जबकि भोजपुरी भाषा का है। सोचिए उस समय भोजपुरी भाषा की ऊंचाई कितनी थी। लाल लाल ओठवा से बरसे लाल नैया हो के रसे चुमेला, जैसे अम्मा के मोजरा से रस चुमेला, वो से रस चुमेला, जैसे अम्मा के मोजरा से रस चुमेला, वो से रस चुमेला। ये गाना आया था समाज को दिखाने के लिए। थोड़ा सा तो इसमें अश्लीलता नहीं है, लेकिन श्रृंगार रस जब तक आप नहीं दीजिएगा, गाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कितना सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और वही गाना आजकल का सुन लीजिए, कोई भी गाना उठा के सुन लीजिए आप, इसी गाना को जिस पर आजकल बात चल रही है, चाची के बाकी सपनों में आती है, कभी हम बैठ के गा सकते हैं 2 आदमी के बीच में? कभी नहीं गा सकते। क्या सारी गानों में इसमें ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने क्या गाया है। और सबसे बड़ी बात मुकेश जी की, जो उनके विपक्ष में कुछ गाना भी अगर गा रहा है या कुछ बोल रहा है, तो उनका जो फैंस है जो उनको धमकी दे रहा है, उससे क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फैंस जो होते हैं, प्रशंसक जो होते हैं, वो तो सबके होते हैं और किसी के नहीं होते। प्रशंसक भी विरोधी होते हैं। नहीं, साकिब तो पहला बात नहीं गाया है, इससे पहले भी कई गीत गाए हैं। आपको देखा जाए नीलवा करके फिलवा, ऐसे भी गीत उनका आया हुआ था। रामदेव बाबा का भी गीत आया हुआ था, रामदेव बाबा की ऐसे लंगोटा करके। तो इस तरह कई गीत, उनका तो पहला बार नहीं है, लेकिन इतना गाने के बाद भी उनको ये नहीं लग रहा है कि हम गलती किए हैं, वो स्वीकार करने में। देखिए, कहा जाता है ना कि लोहा जो है धीरे धीरे गर्म होता है, और टीना जो होता है, टीन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है रामेश्वर जी की भोजपुरी को अश्लीलता की ओर ढाने वाले कलाकार कौन कौन है? देखिए, जितना भोजपुरी जो गायक हैं जी, उनको तो समझ जाना चाहिए जी, कि जब तक ले चला तब तक ले चला, जी, जब ये मुद्दा उठ गया तो समझ लीजिए कि स्वीकार समाज नहीं कर रही है। जी, एक गाना गाए थे जी, खेसारी जी, एक गाना गाए थे जी, कि जेके राम न बिगड़िए ओकर केहू न बिगाड़ी। एक एल्बम उनका आया था, उसमें अनेक इसी तरह गाना था। बहुत दिन तक ले वो अच्छा मैंने जगह पर बजा, और हम लोग कितना गाए गाना। वो जहाँ भी जाते थे कीर्तन गाने के लिए, तो उनके गाना हम पूरे गाते थे। उसमें गाना था कि जेकर राम ना बिगड़िए ओकर केहू ना बिगाड़ी। तो समझ जाए वो कि अब तो राम बिगाड़ दिए हैं, तब तो समाज में विस्फोट हो गया है गाना। जब तक ले नहीं बिगाड़े थे तब तक ले चल रहा था। भोजपुरी के कुछ कलाकार हैं जो बोलते हैं कि भोजपुरी हमारा है और भोजपुरी को मैंने बनाया है, उसके बारे में? नहीं, तो ये तो सब लोग जानते हैं कहाँ से
आया है। अब ये भोजपुरी को किसने पैदा किया सवे उस पर कुछ कहना नहीं चाहिए। एक बोली के ऊपर हम कुछ बता रहे हैं कि देखिए ये बोली ऐसा चीज़ है कि वही खेसारी लाल जो उनका एल्बम आया 8 गो गाना, वो दिन रात ही हर जगह छा दिया। क्या आज वही उन्हीं का बोली आज पूरे समाज में गोली के समान लग गया है। अच्छा रामेश्वर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन खेसारी लाल ही क्यों, और भी कुछ कलाकार हैं जो भोजपुरी को अश्लीलता की उठा रहे हैं। बहुत ऐसे बहुत कलाकार हैं जी, बहुत कलाकार। उनके तो एक अभी मैंने उन पर ये मुद्दा चल रहा है, मगर उनसे भी गंदा गंदा गाना ये पूरे बाजार में चल रहा है। जी, उन सभी कलाकारों को इससे सीख लेनी चाहिए, पूरे उनसे सीख लेना चाहिए कि जो स्टार हैं जी, आज उनके साथ इस तरह व्यवहार हो रहा है तो क्या हम बाकी रहेंगे? सुधर जाना चाहिए देखकर। उसी सब कलाकार में से एक भी गाना है भोजपुरी में क्या है, तो उसमें है कि दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला, बोलिए से गोली चले, अरे चले लभाला, आ दुनिया में आदमी के अब बोलिए बिकाला। तो ये बोली ही अनमोल रत्न है, ये बोली को संभाल कर रखना और समय से उचित जहाँ देखे उस तरह ये समाज में परोसना। ये बोली ही गोली चलाता है, इस पर बोली पर ही कंट्रोल रखिए और बोली ऐसा बोलिए कि हाँ जहाँ बोले तहाँ पूरे समाज में हम पूजनीय हो जाए का। जी बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जो भोजपुरी में जो विवाद है, अभी का जो अश्लीलता की जो दौर है, इससे हमारे अभी ही नहीं आने वाली पीढ़ी जो है उस पर भी खतरा देखने को मिलता है। बहुत सी खतरा है। 5 वर्ष के बाद में हमारे समाज में उतना भी जहर के तरह मैंने इसको प्रभावित कर देगा समाज में हमारा। 5 वर्ष अगर नहीं सरकार रोकेगी इस सब गाना को, तो 5 वर्ष में हमारा पूरा पीढ़ी जो है ना वो पूरा लुप्त हो जाएगा, समाज के नाम पर कलंक होगा। रवि किशन जो भोजपुरी सेंसर बोर्ड का मांग किए हैं जी, वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिहार और यूपी, छपरा, गोपालगंज ये सब कलाकार का एक गढ़ माना जाता है और इसमें कोई ही गार्डियन नाम का चीज़ ही नहीं है। जिसको मन जो चाह रहा है वो कर रहा है। इसको तो चाहिए एक वहाँ जिम्मेवारी एक होना चाहिए कि किस तरह इसको रिलीज किया जाए। फिल्म को भी, फिल्म में ऐसे गंदा गंदा भी सीन वो लोग लेते हैं। बताइए, मीडिया वालों को कहते हैं कि रेप वाला सीन उसको चैनल पर आप दिखाते हैं जी, समाज में प्रभाव अच्छा नहीं है, और वही फिल्म में पूरा रेप का जो सीन समाज के सामने फिल्म में दिखा दिया जाता है। क्या वो सही है? उससे भी गंदा वो सीन है कि समाज में हम लोग बैठकर उस सीन को क्या उसको कटौती कर सीन को नहीं फिल्म बना सकते हैं।